ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, आई थिंक सो दिस इज द, सुनो, थर्ड प्रॉपर्टी. लिक्विड्स हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है. सुना है इसके बारे में? सुना या नहीं सुना? लिक्विड्स विल ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस. नेक्स्ट मैं तुमको क्या पूछूंगा? क्यों. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्यों फोर्स लगाता है. राइट, अच्छा, मैं अगर नहीं सुना तो सुन लो कि लिक्विड जो है ना वो हमेशा परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है. फील लेना है तो किसी भी कंटेनर में जिसमें लिक्विड है उसमें होल कर दो. इमेजिन तो कर पाओगे ना, लिक्विड कैसे निकलेगा? ऐसा निकलेगा क्या? ऐसा निकलता है क्या? कैसे निकलेगा? जस्ट एट द माउथ ऑफ द होल कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है या नहीं? मतलब एंगल कितना बनाता है वो? फ्लो 90 डिग्री पे बनाता है. इसका मतलब है कि इस लिक्विड पे धक्का किस तरफ लगा होगा? 90 डिग्री पे लगा होगा, सरफेस पे. राइट, तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है ये प्रूव करता है कि लिक्विड जो सरफेस पे फोर्स लगाता है वो हमेशा क्या है? 90 डिग्री पे. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर प्रूव कैसे करोगे आप इस चीज़ को? राइट, अभी मैं कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करूँगा, लॉजिकली प्रूव करूँगा. ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर से, लिक्विड सरफेस पे कैसा फोर्स लगाता है? परपेंडिकुलरली. राइट, नाउ अगर इसको प्रूव करना है तो चलो हम ये मान लेते हैं कि लिक्विड सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स नहीं लगाता. अगर नहीं लगाता, एंगल पे लगाता है, तो क्या होगा हम वो देखेंगे अभी. गेटिंग द पॉइंट? अगर तुम कह रहे हो कि नहीं सर परपेंडिकुलरली नहीं लगाता तो एंगल में लगाता होगा, तो लेट्स सी एंगल पे लगाने से क्या होगा. इज दैट क्लियर? सो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिक्विड इस वेसल पे बैठा हुआ है, न्यूटन्स लॉस. तो ये जो वेसल का लिक्विड है वो वेसल के बॉटम सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा, एक्शन. करेक्ट? और वेसल का बॉटम सरफेस भी लिक्विड पे ठीक उल्टे डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा रहा होगा. दैट इज व्हाट दैट इज रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. लिक्विड ने वेसल के बॉटम पे लगाया, वेसल के बॉटम ने लिक्विड पे उल्टे डायरेक्शन में लगाया. इज दैट क्लियर? सो लेट अस से इस लिक्विड ने इस वेसल के बॉटम पे ऐसा फोर्स लगाया एट सम एंगल, 90 डिग्री पे नहीं. हम कह रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए था? 90 डिग्री. हम ये प्रूव कर रहे हैं कि 90 डिग्री होगा. कैसे प्रूव कर रहे हैं? 90 डिग्री नहीं मान के प्रूव कर रहे हैं. राइट, तो ये जो एफ लग रहा है वेसल के बॉटम पे. सो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट? तो वेसल का बॉटम भी लिक्विड पे इस तरह फोर्स लगाएगा. ध्यान देना, द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक वेसल के सरफेस पे लग रहा है, एक लिक्विड पे लग रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस फोर्स जो कि लिक्विड पे लग रहा है. राइट, तो इस फोर्स के कंपोनेंट आएगा इस तरफ, लेट अस से दैट इज F5, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, लेट अस से दैट इज Fx. इस ये जो लिक्विड है, लिक्विड का खुद का वेट होगा, W लिख के रखा हमने, है ना? तो F5 क्या कर रहा होगा? नाउ वी हैव ए पर्पस फॉर F5. F5 क्या कर रहा होगा? वेट को बैलेंस कर रहा होगा, बिकॉज लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है. लिक्विड ना हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना वर्टिकली मूव करता है. तो लिक्विड पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आना चाहिए. वेट को कौन बैलेंस करता है? F5 बैलेंस करता है. राइट, तो F5 का पर्पस हमको दिख रहा है कि F5 क्या काम कर रहा है. माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट Fx क्या करेगा? तो F5 तो दिख गया, वेट को बैलेंस करेगा. व्हाट अबाउट Fx, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? बोलो, मैं बताता हूँ. अगर Fx एग्जिस्ट करेगा, हमको पता तो नहीं है करेगा ही नहीं, हमने मान लिया कि एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा? Fx इज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स. हमने कहा था कि लिक्विड पे कभी भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता, आइडियल फ्लूइड का कहानी है, पता है था? या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर Fx लगेगा तो वो लिक्विड को क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करवा देगा. Fx जो लग रहा है लिक्विड पे, वो लिक्विड को क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ मूव कराएगा कंटिन्यूअसली. और हमको ये पता है कि ये लिक्विड जो है वो रेस्ट में है, वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? दिस इज ए वेरी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन कि लिक्विड जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर सकता. तो Fx एग्जिस्ट नहीं कर सकता. Fx कैनॉट एग्जिस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द लिक्विड कैनॉट मूव अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. या लिक्विड पे कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा पाते. बोला था ना, इट कैनॉट बियर शेयर स्ट्रेस. शेयरिंग फोर्स नहीं लगता लिक्विड पे. अगर Fx लगता भी है तो लिक्विड उस तरफ फ्लो कर जाएगा. और हमको पता है कि लिक्विड कंटेनर के अंदर है, वो फ्लो नहीं करता, वो चुपचाप अपने जगह पर बैठा हुआ है. विच मीन्स Fx हैज़ टू बी इक्वल टू 0. समझ में आया? विच मीन्स Fx हैज़ टू बी इक्वल टू 0. तो Fx को अगर मैंने 0 बोल दिया
सो व्हाट इज द सर्वाइविंग कंपोनेंट? ओनली Fy. ध्यान से देखो, Fy इज व्हाट? परपेंडिकुलर, राइट, टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टू द सरफेस ऑफ द वेसल. तो ये प्रूव करता है कि एंगल पे नहीं लग सकता. एंगल पे लगेगा तो एक शेयरिंग फोर्स लग जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जो कि लिक्विड को हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा, और हमको पता है कि लिक्विड हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करता, तो Fx एग्जिस्ट नहीं करता होगा. Fx का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा, दैट इज Fy. इज दैट क्लियर? तो लिक्विड अगर फोर्स लगाता है वो कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हेंस प्रूव्ड, राइट? इससे कोई डाउट? चलो बढ़िया, ये हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला, फोर्थ, प्रेशर वेरीज विद डेप्थ एंड हाइट. हाइट मतलब ऊपर, डेप्थ मतलब नीचे. कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. लेट अस से वी हैव अ वेसल, उसमें लिक्विड है और ऊपर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, पता है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रॉब्लम किया था. तो लेट अस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस केस इज व्हाट? PA. यहाँ पर एक चीज़ तुमको मैं बता के रखना चाहूँगा कि हमेशा याद रखना, इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, कोई भी चीज़ खुला है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, उसमें हमेशा प्रेशर जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा. तुमको लग रहा होगा ये लाइन तो सिंपल है, लेकिन आगे जाके हम बहुत यूज़ करेंगे. बहुत लोगों का ये डाउट होता है. सिंपल लाइन याद रखना, अगर कोई भी सरफेस एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ है, इफ इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, उस जगह पर जो फोर्स लगता है, प्रेशर जो लगता है, वो हमेशा क्या लिखोगे? PA ही लिखोगे. इज दैट क्लियर? ये आगे जाके यूज़ में आएगा. अभी रिसेंटली इतना इसका इफेक्ट तुमको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, एक बार रिकैप, हम क्या करना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि प्रेशर का वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे बदलता है. करेक्ट, हमने पहले भी किया था. यहाँ पर तुम क्या करो, जस्ट इमेजिन ए डिस्क ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड का ही बना हुआ एक डिस्क इमेजिन करो. किया है ना तुम लोगों ने? क्यूब भी इमेजिन किया था, सिलेंडर भी इमेजिन किया था, अभी क्यूब इमेजिन करो. और इस डिस्क को हमने कहाँ पर इमेजिन किया? एट ए डेप्थ ऑफ H. और इसका थिकनेस कितना होगा? मिनी थिकनेस होगा DH. इज दैट क्लियर? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने A मान लिया. और हमने जस्ट नाउ सीखा कि प्रेशर जो एक्सर्ट होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो डिस्क के सरफेस पे अगर प्रेशर लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा, नीचे की तरफ से भी प्रेशर लग रहा होगा, और वो ऐसा होगा. प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होगा. करेक्ट? ओके. टॉप वाले प्रेशर को मैं P बोलता हूँ, और इसका जो बॉटम वाला लेयर है देयर इज DH, डेप्थ बिलो द टॉप लेयर. टॉप लेयर में प्रेशर P है, बॉटम लेयर कितना नीचे है? DH, डेप्थ नीचे, तो प्रेशर बदल जाएगा. बढ़ेगा या घटेगा हमको पता नहीं, लेकिन बदलेगा ज़रूर. इज दैट क्लियर? तो इस जगह का प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? P + dP. अभी तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, सर आपने P + dP लिख दिया, इसका मतलब आपने मान लिया कि प्रेशर बड़ा है. मैंने माना नहीं है. dP का वैल्यू जब निकलेगा तो बता देगा, प्लस में आया तो प्रेशर बढ़ा, माइनस में आया तो प्रेशर घटा. तो तुमको लोड लेने का नहीं, ऊपर प्रेशर P, नीचे P + dP, बस साइन का खेल अपने आप निपट जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे. इज दैट क्लियर? तो ऊपर प्रेशर P है और हमको ये पता है कि DH, डेप्थ, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो प्रेशर थोड़ा सा बदल जाएगा, उसको हमने क्या लिखता है? P + dP. राइट? हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द FBD ऑफ दिस लिक्विड डिस्क. FBD बनाना चाहते हैं इसका. तो ऊपर के तरफ से जो फोर्स लग रहा हो दैट इज P × A, दैट इज दैट इज F1. नीचे के तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज दैट इज F2, दैट इज P × A, P + dP × A. Any other force acting on this liquid? साइड का तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा. किसी को कोई डाउट? साइड से सब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो वो हम शो नहीं करेंगे. एनीथिंग एल्स? हम डेप्थ को लेकर कंसर्न है. भाई इस लिक्विड का खुद का सेल्फ वेट भी तो होगा. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना. हमने जो यहाँ पर लिक्विड का एक डिस्क इमेजिन किया है, इस डिस्क शेप के लिक्विड का खुद का वेट भी होगा. मर गया क्या? क्या कर नीचे क्या है इतना इंपॉर्टेंट? ओके. तो इसका वेट हमने क्या लिखा? W. चलेगा? तो ये यहाँ पर हमारा FBD कंप्लीट हो गया. ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, वेट. एंड वी नो दैट दिस सिलिंड्रिकल एलिमेंट इज एट रेस्ट. दिस सिलिंड्रिकल एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द एंटायर लिक्विड इज एट रेस्ट. इज दैट क्लियर? फिर से और एक बार इसका FBD बनाते हैं.
ये हमारा डिस्क है, ऊपर कितना फोर्स लगा P इंटू ए, यहाँ कितना फोर्स लगा P प्लस डी पी इंटू ए, और इसका वेट कितना है W, एंड वी शैल बैलेंस। ऊपर का पार्टी में कौन कौन है, सिर्फ P प्लस डी पी है, नीचे के पार्टी में कौन है, P ए भी है W भी है, तो हम क्या लिखेंगे P प्लस डी पी इंटू ए इज इक्वल टू W प्लस P इंटू ए। एक काम करेंगे हम W का वैल्यू निकालेंगे पहले, W वेट ऑफ दिस यू नो डिस्क लिक्विड, राइट। वेट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास इंटू व्हाट जी। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस A इंटू डी एच, बोलो ना, इंटू रो हो गया मास इंटू जी हो गया इसका वेट mg। कोई डाउट? ओके, अभी यहाँ पर लिखते हैं W की जगह A रो जी डी एच प्लस P इंटू ए। ध्यान देना P इंटू ए चला गया, तो यहाँ पर बचा डी पी इंटू ए इज इक्वल टू ए रो जी डी एच, ए भी चला गया। अभी देखना ध्यान से, डी पी बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी। नाउ दिस इज a very important conclusion. dp by dh is equal to rho g. Can anyone physically explain इसका मतलब क्या है? Come on, dy by dx, rate of change of y with respect to x. Feel करो यार, y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, तो y x बदलने से y कितना बदलता है। और तुमको याद होना चाहिए कि dy by dx का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, dy by dx is equal to +2, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है x के चेंज से। अगर dy by dx का वैल्यू माइनस लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज करेगा, x बढ़ेगा तो y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली dy by dx को रेट बोलते हैं हम लोग, जैसे कि dx by dt वेलोसिटी, dx by dt को +2 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, इसका मतलब क्या है, विद टाइम यू नो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैंने dx by dt को -2 मीटर पर सेकेंड लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी रेट 2 मीटर ही है, लेकिन 1 सेकंड में 2 मीटर घट रहा है। इज दैट क्लियर? तो रेट का साइन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी टाइम के साथ या जिसके साथ तुम रेट लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर तुमने प्रेशर को डेप्थ के रेस्पेक्ट में लिखा है, dx by dt में तुमने पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में एनालाइज किया, तो dx by dt का वैल्यू अगर प्लस है, इसका मतलब टाइम के साथ x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर dp by dh का वैल्यू पॉजिटिव आया, जो कि आया है रो जी, इसका मतलब क्या है, h बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस हमने जो P प्लस डी लिखा था वो ठीक है, एज वी गो डाउन द प्रेशर इज व्हाट, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर प्लस रो जी आया है। समझ में आया? तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड के अंदर अगर हम घुसते हैं, ऐसा डेप्थ इंक्रीजेस, द प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? पक्का? राइट, एट व्हाट रेट, रो जी, एट व्हाट रेट, रो जी। अभी तुमको किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ कि एच डेप्थ पे प्रेशर कितना है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, dp बाई dh। तो तुमको यहाँ से h डेप्थ पे प्रेशर निकालना है, तो हमको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे dx बाई dt तुमको पता है 2, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला, क्या करोगे, dx इक्वल टू 2 इंटू dt, फिर दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट। अरे सेम है, तुम हो मेरे साथ, dx बाई dt वाला एग्जाम्पल समझ में आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करेंगे, dx बाई dt इक्वल टू 2, dx इक्वल टू 2 इंटू dt, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी यही करूँगा, प्रेशर चाहिए तो। इज दैट क्लियर? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटाऊँ ना, यहाँ लिखो, मुझे जगह तो चाहिए, मिटा दूँ? ओके फाइन, यहाँ देखो, लेट्स राइट इट हियर, dp बाई dh, ध्यान देना दिस इज प्लस रो जी, सो dp का वैल्यू रो जी इंटू dh, इसको इंटीग्रेट किया। कहानी किसका है यहाँ पर, कहानी हमको h का पुट करना है, और यहाँ पर लेफ्ट में कहानी किसका, प्रेशर का। h कहाँ से चालू होता है, टॉप लेवल से, टॉप लेवल पे h का वैल्यू कितना है, 0, तुमने h का वैल्यू 0 माना, उस वक्त प्रेशर कितना है, 0 नहीं है,
उस वक्त प्रेशर कितना है, PA, तो हमने PA लिख दिया। H डेप्थ नीचे आ गया तो दिस इज H, और H डेप्थ के प्रेशर को हमने P मान लिया। इज दैट क्लियर? बस हो जाएगा अभी सिंपल। दिस इज व्हाट, दिस इज P माइनस PA एंड दिस इज रो जी H। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PA प्लस रो जी H। बात समझ में आया? यहां पर अगर प्रेशर PA है तो H डेप्थ, यहां पर प्रेशर कितना होगा, PA प्लस रो जी H। यहां पर प्रेशर कितना है, PA, राइट? सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर, द इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर इज रो जी H। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? तो प्रेशर का फॉर्मूला ये है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वैक्यूम है ऊपर, तो PA का वैल्यू क्या मान लोगे, 0। तो इस टाइप पे प्रेशर कितना होगा, रो जी H, राइट? अच्छा, पैस्कल्स लॉ सुना है, पढ़ते हो? कैन एनीवन टेल मी द लाइंस? पैस्कल्स लॉ का टाइम लाइन क्या है? याद है चीज क्या था? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पर PA तुमने ऊपर लगाया था, ध्यान देना, PA लगा था ऊपर, लेकिन टॉप सरफेस पे। और जब हमने इस लेवल पे प्रेशर निकाला, रो जी H के साथ साथ भी PA भी आ गया। मतलब जो प्रेशर तुमने टॉप में लगाया था, इट हैज बीन ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स। तुमने PA वाला प्रेशर ऊपर लगाया था। डू यू एग्री विद दिस? और उस PA का इफेक्ट तुमको नीचे भी दिख रहा है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड के लिए रो जी H आया। फील आ रहा है? यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हुआ वो कैसे इमेजिन करोगे? इतना लिक्विड जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, मैंने तो एक तरीके से डिराइव किया है, लेकिन तुम ऐसे भी सोच सकते हो, नमन तो सो रहा है, इफ दिस इज द लेवल, इसके ऊपर जो ये लिक्विड बैठा हुआ है उसने प्रेशर क्रिएट किया। कितना प्रेशर क्रिएट किया, रो जी H, प्लस ऊपर एक एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, उसका भी इफेक्ट इस लेवल तक पहुंच गया। देखो मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि PA जो लगा था ऊपर लेवल पे, और उसका इफेक्ट हमको नीचे भी दिख रहा है, रो जी H के साथ भी PA आ रहा है। दैट मीन्स लाइन्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, प्रेशर एक्सर्टेड at the top surface of the liquid is transmitted all throughout the liquid at the bottom without its value getting diminished। मतलब PA का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता, PA का वैल्यू क्या रहता है, सेम ही रहता है, PA 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 PA। यही था पैस्कल्स लॉ। याद आया कुछ? फुल लाइन क्या है, ए प्रेशर एक्सर्टेड at any point on the liquid is transmitted equally in all the directions without its value getting diminished। समझ में आया मैंने क्या कहा? पक्का? मैं पैस्कल्स लॉ अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका जो बेसिक है यहीं से आता है। पैस्कल ने ये कहा था कि भाई तुमने लिक्विड की किसी जगह पर अगर कोई प्रेशर लगाया ना, वो हर जगह मिलेगा तुमको उसका इफेक्ट। तुमने प्रेशर PA टॉप सरफेस पे लगाया था, बॉटम में तुमने प्रेशर निकाला, तो रो जी H तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ PA भी मिलेगा। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द, ये भी सारे डायरेक्शन से मिलेगा। मतलब अगर तुम पूछोगे सर यहाँ पर प्रेशर कितना है, H डेप्थ पे मैं क्या लिखूंगा, PA प्लस रो जी H। सर यहाँ पर प्रेशर कितना है, PA प्लस रो जी, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल H। हर जगह तुमको PA दिखेगा, तो हो गया ना, ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस विदाउट इट्स वैल्यू गेटिंग डिमिनिश्ड। मतलब इसका वैल्यू चेंज, ऊपर PA इधर भी PA इधर भी PA। मैं आगे जाके फिर से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी समझ लिया तो तब आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? सो ये हो गया प्रेशर का एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 मिनट तुम लोग थोड़ा देख लो, नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा। चलो चलो फोकस, इधर इधर, एवरीवन दिस साइड, एवरीवन दिस साइड। देखो लेट्स मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा, इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक वेसल है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तुमने एक ट्यूब है, ट्यूब तो ऐसा होगा, उसका मुंह खुला हुआ है, तुमने ट्यूब को पूरा मर्क्यूरी से भर दिया, मुंह तक भर दिया ट्यूब को, मुंह को बंद किया ऐसे कर, समझ में आया? फिर ऐसे लिया, उलट दिया उसको, मुंह बंद करके रखा तो निकलेगा नहीं। फिर इस लिक्विड के अंदर डाल दो, मर्क्यूरी के अंदर डाल के फिर छोड़ दो। मतलब इसका मुंह मर्क्यूरी के अंदर डुबाने के बाद इसके मुंह को खोल देना। तो ऐसा देखिएगा पिक्चर, इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अच्छा, जब हम इसको अंदर डालेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सम ऑफ द मर्क्यूरी इज गोइंग टू
कम आउट, निकल जाएगा, राइट? और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर थोड़ा सा लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ये वैक्यूम होगा, यहाँ पर कोई गैस फंसा हुआ नहीं है। कैसे? क्योंकि जब मैंने इसको भरा था, पूरा ब्रिम तक भरा था, उसको फिल कर दिया था, और मैंने अपने हाथ से इसको बंद करके रखा। जब मैंने इसको छोड़ा ऐसे, मर्क्यूरी के अंदर छोड़ा ना, तो इसके अंदर कोई गैस घुस नहीं पाया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ट्यूब लिया, पूरा मुंह तक भरा, बंद किया, लिया, इस वेसल के अंदर घुसाया इसको पूरा मर्क्यूरी के अंदर, फिर यहाँ छोड़ दिया, तो सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी विल कम आउट। और ये देखा जाता है कि इस ट्यूब में 76 सेंटीमीटर्स के हाइट तक मर्क्यूरी मिलेगा तुमको। कितना हाइट तक मिलता है देखा गया है? 76 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? पक्का? इस तरफ देखो। नो वी ऑल नो कि सरफेस पे कैसा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? एंड पॉइंट सी जो है वो ट्यूब के अंदर है, पॉइंट ए जो है वो बाहर है। बट इफ यू सी द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट सी प्रॉपरली, दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इज दैट क्लियर? और पॉइंट सी से कितना हाइट ऊपर तुमको मर्क्यूरी मिल रहा है? 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी का एक कोलम तुमको मिलेगा सी के ऊपर। Is that clear? Which means as because these 2 points are located at the same horizontal level, A point का pressure and C point का pressure क्या होगा? Same. Now A point का pressure तो P है. What about the pressure at the C point? C point में जो pressure है, it is because of the mercury liquid on top of it. और यहाँ पर तो कोई गैस है नहीं कि हम कुछ और P लिख दें। तो यहाँ पर जो भी pressure create हुआ होगा, it is because of the weight of that mercury sitting on top of it, right? Okay, तो यहाँ पर C point में प्रेशर कितना होगा? Now if density of mercury is rho suffix hg, हमको पता है कि अगर हम 76 सेंटीमीटर नीचे आ जाते तो इस जगह पर प्रेशर कितना वैल्यू होगा? रो जी एच। अभी तो पढ़ाया था रो जी एच। तो C पॉइंट में प्रेशर कितना होगा? रो ऑफ मर्क्यूरी जी, एंड हाइट h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर, राइट? एंड एज बिकॉज C और A पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, this also will be equal to what? PA, and P suffix A is nothing but the atmospheric pressure. Is that clear? देखो density of mercury कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। G का वैल्यू हमको पता है, H का वैल्यू हमको पता है। If you put the values here, we shall calculate the value of what? PA, and PA is what? Atmospheric pressure। और इसका अगर मैं exact value लिखना चाहूँ, इसका exact value है 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और प्रेशर का दूसरा यूनिट क्या है? पास्कल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। 1.013 को हम 1 ही मान लेते हैं नॉर्मली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर को हम क्या मानते हैं? 10 to the power 5 पास्कल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सो दिस इज नियरली 10 to the power 5 पास्कल। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ना? सिंपल है। हमने यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक पॉइंट ट्यूब के बाहर लिया हमने और दूसरा पॉइंट ट्यूब के अंदर लिया। ट्यूब के अंदर वाले पॉइंट में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी कोलम, राइट? और ए पॉइंट में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, PA। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, ये हो गया, सिंपल सा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ए लिक्विड में एक्सर्ट फोर्स ग्रेटर देन इट्स वेट। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे पास एक वेसल है, वेसल का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, ऐसा शेप है। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस बॉटम में जो फोर्स लग रहा है, लिक्विड इस पे बैठा हुआ है ना, कौन सा बॉटम? वेसल का जो बॉटम सरफेस, उस पे लिक्विड बैठा हुआ है, तो फोर्स लगा रहा होगा बॉटम पे। तो उस पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज मोर देन इट्स वेट। लिक्विड का जो खुद का वेट है, उससे ज़्यादा फोर्स वेसल के बॉटम पे लग रहा है। ये स्टेटमेंट है, मैं प्रूव करूंगा, लोड मत लो। पहले ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया तुमको? थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या सुन के कि वेट से भी ज़्यादा ये दैट फीलिंग शुड कम टू योर हेड कि वेट से भी ज़्यादा फोर्स नीचे लगा, यही प्रूव करेंगे। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस डिस्कशन। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट प्रूव करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअली में वेट ज़्यादा क्यों होता है। विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन सबसे पहले एक बात बताते हैं कि इस लिक्विड ने इसके बॉटम सरफेस पे, वेसल के बॉटम सरफेस पे प्रेशर लगा होगा, वो कुछ ऐसा, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको हम F2 मान लेता हूँ। F2 की मानूंगा, बाद में बताऊँगा। F2 मान लेता हूँ, राइट? F2 का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इस लेवल का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इट्स एरिया। तो हम F2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस लेवल का जो प्रेशर है, ऊपर हवा मतलब वैक्यूम मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मानते, तो इस लेवल का जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी कैपिटल एच, सो दैट इज रो जी कैपिटल एच इंटू एरिया। ठीक, समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया दैट इज द फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द वेसल। अभी हम ये निकालेंगे इस वेसल में जो लिक्विड है, पहला उसका वॉल्यूम कितना है, फिर उसका वेट कितना, वो निकालेंगे। तुम हो ना मेरे साथ? F2 क्या निकाला हमने, इट इज द प्रेशर फोर्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल। अभी हम क्या निकालना चाहते हैं, इस वेसल के अंदर का जो लिक्विड है उसका वेट कितना है। कैसे निकाले, वो कैसे निकाले, वेट कितना होगा। पहले मुझे इस वेसल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जितना वेसल का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मास मल्टीप्लाइड बाय जी उसका वेट, राइट। सो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वेसल। कैसे निकाले, इसको भर दो ऐसे, कंप्लीट मानो, पूरा कंप्लीट मानो, है ना। यहां से यहां तक पूरा वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू कैपिटल एच। ओके, तो A इंटू कैपिटल एच हमने लिख दिया। उससे हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये वाला पोर्शन कितना होगा, ध्यान देना, ये पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज कैपिटल ए, उसमें से हमको छोटा ए वाले एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल ए माइनस छोटा है, मतलब ये जो डॉटेड लाइन में जो ये वाला एरिया है ना, टॉप सरफेस, ये वाला एरिया, और ये वाला हाइट कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इज दैट क्लियर? पॉज करना। कोई डाउट यहाँ तक? वॉल्यूम इंटू हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, डेंसिटी रो तो हमने लिख दिया। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम की जगह दिस इज ए इंटू कैपिटल एच माइनस ए इंटू कैपिटल एच प्लस ए इंटू कैपिटल एच, राइट। दिस इज प्लस ए इंटू स्मॉल एच रुझा एच माइनस ए इंटू कैपिटल एच माइनस ए इंटू स्मॉल एच माइनस ए इंटू कैपिटल एच प्लस, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? शांति प्लीज। और यहाँ पर अभी अगर मैं, चलो पूरा ही करता, चलो ए इंटू कैपिटल एच माइनस के इंटू कैपिटल एच प्लस ए इंटू स्मॉल एच प्लस ए इंटू कैपिटल एच माइनस ए इंटू स्मॉल एच। इज दैट क्लियर? प्लस एच माइनस एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ ताकि तुमको दिखाई दे, मैं पूरा लिख दूँ इन दिस केस, चलो पूरा लिखता हूँ। यहाँ पर रो ए इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच ए माइनस ए इंटू जी। कुछ गड़बड़ हुआ है? ओए बात है नहीं, समझ में आ गया? दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड, राइट। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लास्ट में वीडियो में और एक बार बोलूँगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया वेट? ओके फाइन। अभी ना एक बात समझो, यहाँ सुनो, एक बात समझो। यहाँ पर वेसल का सरफेस था ऐसा, मैं थोड़ा अलग अलग करके बना रहा हूँ। वेसल का ये वाला सरफेस, बोलो ना। तो लिक्विड जो है इस सरफेस पे ऐसा फोर्स लगा रहा है, और लिक्विड पे इस तरह फोर्स लग रहा है,
करेक्ट। इस टोटल फोर्स को मैं F1 बोल देता हूँ। ये जो पिक्चर है क्या है, लिक्विड का पिक्चर है, समझ में आता ही नहीं आता। लिक्विड ने वेसल के इस सरफेस पे ऊपर फोर्स लगाया, इस सरफेस ने लिक्विड पे नीचे फोर्स लगाया, इसका खुद का वेट हमने ये लिख कर रखा, और लिक्विड पे इस तरफ क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। कोई डाउट? लिक्विड पे ऊपर लगेगा F2, बिकॉज लिक्विड ने वेसल के बॉटम सरफेस पे नीचे लगाया। अभी दिख रहा है ना, F2 किसको बैलेंस कर रहा है, F1 को भी बैलेंस कर रहा है और वेट को भी बैलेंस कर रहा है। सो दैट इज द रीजन मैं कह रहा था कि नीचे का जो फोर्स है F2 वो वेट से भी ज़्यादा है, बिकॉज F2 वेट को भी सपोर्ट कर रहा है और F1 को भी सपोर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? रुक जा थोड़ी देर बाद, जाना है क्या तेरे को भी? जाना है क्या? तो बाहर है, नहीं वही रहे। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? नमन इधर, इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी फटाफट हम F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ F1 इन दिस केस? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसका वैल्यू मैं रो जी H माइनस H बोल सकता हूँ, है ना। और वो जो साइड का सरफेस है, उस साइड के सरफेस का एरिया कितना होगा, बोलो ना। प्रेशर इनटू एरिया, कौन सा एरिया? अगर टॉप व्यू देखोगे तो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया कितना होगा भाई? कैपिटल ए माइनस छोटा ए, तो हो ना मेरे साथ, तो कितना होगा? दैट इज कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। सही हो गया F1 वाला। इज दैट क्लियर? अभी देखना यहाँ पर, हाँ अभी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ इन दिस केस? F2 इज इक्वल टू व्हाट? F1 प्लस W होना चाहिए ना। ओके, सो एक काम करते हैं, F1 प्लस W करते हैं और देखते क्या आएगा। F2 का वैल्यू तो हमने निकाल कर रखा है, कहाँ पर? ये निकाल कर रखा है। अभी F1 का वैल्यू भी निकाल लिया। F1 प्लस W कितना आएगा? F1 की जगह रो जी H माइनस H, यहाँ पर A माइनस A प्लस वेट, वेट की जगह हम ये लिख सकते हैं, दैट इज रो H जी लिख देते हैं, H प्लस छोटा ए H माइनस H, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? रो जी को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आएगा? A इंटू कैपिटल H माइनस कैपिटल A इंटू छोटा h माइनस A इंटू कैपिटल H माइनस माइनस प्लस A इंटू छोटा h, और यहाँ पर प्लस फॉर्म में आएगा। सो दिस इज प्लस A छोटा h प्लस A इंटू कैपिटल H माइनस A इंटू स्मॉल h। कटेगा और कुछ कटेगा और ये कुछ कटेगा, तो आया कितना, है ना। इज इट सेम एज दिस? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? F2. तो F2 इज व्हाट? मोर देन वेट। क्लियर? एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। कब क्या तूने ये कैलकुलेशन दिखाया है? अच्छा ठीक है ना, तो बोलेगा ना मेरे को। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? सो इन दिस केस हमको क्या मिल रहा है कि F2 का वैल्यू वो क्या है? वेट से क्या है? ज़्यादा है। इसका रीज़न पता चला। सारा खेल कौन सा है? ये वाला, ये वाला खेल है। इसलिए थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू उससे क्या हो गया? इसको थ्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट कर रहा है ना, धक्का दे रहा है, उसका वैल्यू वेट से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? ये एक्चुअली न्यूमेरिकल है, मैंने थ्योरी के हिसाब से पढ़ा है इसको। ठीक है, डन फॉर टुडे।